Hello students, today we will continue our chapter number 16, that is how the United Nations works. Till so far we have already discussed about the main organ of the United Nations. Today we will continue with the topic agencies of the United Nations. Now start from book page number 117. The UN has many duties to perform. UN के पास अपनी many duties है perform करने के लिए. For discharging its various duty, it has many agencies. अपनी duties को discharge करने के लिए उसके पास बहुत सारी agencies हैं. The most important of these are as follow. जो भी उसकी most important agencies हैं वो नीचे दी गई हैं. First is the United Nations International Children's Emergency Fund UNICEF. The main function of its organization is to improve the condition of the children of the world. नाम से ही पता लग रहा है ये चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए काम करेगी एजेंसी. It helps the millions of mother and children in poor countries by giving them medicines and food. ये हेल्प करती हैं millions of mother and children की poor countries में उनको medicines और food देकर. It also helps in controlling disease among the children. ये बच्चों में disease को फैलने से क्या करती है, रोकती है. In our country, the UNICEF is helping in conducting programs like Anganwadi for the development, education and health of the children. जो यूनिसेफ है, जैसे कि हमारी कंट्री में ले लो, इंडिया में भी उसने आंगनवाड़ी खोली हैं. किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस की एजुकेशन और हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए. एंड द सेकेंड एजेंसी इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO. इट हेल्प्स द कंट्री टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सर्विसेज. ये बहुत कंट्रीज़ को हेल्प करती है, हेल्थ सर्विसेज देती है, उनकी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करती है. इट्स मेन एम इज़ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज़. इसका जो मेन एम है वो डिसीज़ को स्प्रेड होने से रोकना है. इट हैज़ इट्स हेड क्वार्टर्स इन जेनेवा एंड स्विट्ज़रलैंड. इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर है? जेनेवा में हैं और स्विट्ज़रलैंड में हैं. द WHO ऑर्गेनाइज campaign against diseases like malaria and tuberculosis. जो WHO है वो अपने कैंप लगाती है ताकि वो मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस को स्प्रेड होने से रोक सके. इट हेल्प्स टू कंट्रोल डिसीजेज दैट कैन नॉट बी टोटली वाइप्ड आउट. ये उन डिसीजेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकते. इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ इरेडिएट डिसीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द अर्थ. इसने स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, इरेडिकेट मतलब पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. किसने दिया है? WHO ने. अब ये कोरोना वायरस को भी ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है. एंड द थर्ड एजेंसी इज़ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO. इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस. जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में है. द मेन एम ऑफ द UNESCO इज़ टू स्प्रेड नॉलेज सो डैट पीपल मे लिव इन बेटर कंडीशंस. जो मेन एम है यूनेस्को का, नॉलेज को स्प्रेड करना है ताकि जो पीपल हैं वो अच्छी कंडीशन में रह सकें. इट हैज़ हेल्प टू इम्प्रूव एंड एक्सपेंड एडल्ट एंड वुमेंस एजुकेशन. ये हेल्प करती है इम्प्रूव करने में और एक्सपेंड मीन्स बढ़ाने में, विस्तार करने में एडल्ट्स एंड वुमेन एजुकेशन को. इट ऑल्सो ट्राइज टू प्रमोट साइंटिफिक एजुकेशन इन द बैकवर्ड कंट्रीज़. और ये कोशिश कर रही है साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करने में बैकवर्ड कंट्रीज़ में, जो कंट्रीज़ पिछड़ी हुई होती हैं, डेवलपमेंट में थोड़ी सी कम होती हैं. It gives expert advice and training to the nations in the preservation of art, architecture and monuments that are symbol of the world heritage. इसके अलावा ये नेशन को ट्रेनिंग और एडवाइस देती है ताकि वो आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मोन्यूमेंट्स को सिंबल दे सके जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में इम्पॉर्टेंट है. एंड आवर फोर्थ एजेंसी इज इट एम्स टू हेल्प कंट्रीज टू increase their food production. Here it stands for the Food and the Agriculture Organization. And the
इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन रोम इटली। इसका जो हेडक्वार्टर्स है रोम इटली में है। द FAO एक्सपर्ट्स हेल्प्स कंट्री टू इम्प्रूव देयर मेथड्स ऑफ फार्मिंग। जो FAO है, जो के एक्सपर्ट्स हैं, वो हेल्प कर रहे हैं फार्मिंग्स के मेथड को बताते हैं ताकि हम उसमें इम्प्रूविंग ला सकें। टू फाइट डिसीजेज दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और उन डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड टू ओवरकम द सोइल इरोजन, और जो सोइल इरोजन है उससे भी ओवरकम करते हैं। दे डेवलप न्यू वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, और उन्होंने डेवलप करे हैं नई नई वेराइटीज़ के सीड्स, मतलब बीज, फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एंड आर फिफ्थ यूनाइटेड नेशन फिफ्थ एजेंसी इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स द कंट्रीज इन इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ देयर पीपल। और जो फिफ्थ एजेंसी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मेन एम है वो हेल्प करना है लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव करना। इट एम्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट। इसका जो मेन एम है वो डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना है वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच में। Yes, our next topic is मेजर अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने अभी तक क्या क्या अचीव किया। नंबर 1, थ्रू देयर हैज़ स्टिल बीन क्वाइट अ फ्यू वार्स सिंस द UN केम इनटू बीइंग। हाँ जी, ये बात नहीं है कि यूनाइटेड नेशन आने के बाद कोई वॉर्स नहीं हुए, नहीं, बहुत सारे वॉर्स हुए, सच एज वॉर इन कोरिया, वियतनाम, ईरान, इराक, इन जगहों पर वॉर्स हुए। येस, इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग देम फ्रॉम बिकमिंग वर्ल्ड वॉर्स। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, इन्हें वर्ल्ड वॉर होने से बचा लिया। इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट इज़ दैट इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन अवॉइडिंग अ थर्ड वर्ल्ड वॉर सो फार। और सबसे बड़ी अचीवमेंट तो इसकी ये है कि UN के एग्जिस्टेंस में आने के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक नहीं हुआ। इट हैज़ रिजॉल्व मैनी इंटरनेशनल इशूज़ पीसफुली। UN ने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को बहुत ही पीसफुली हैंडल किया है। Third point, the UN has been trying to make the nation realize the risk of having stockpiles of एटमिक एंड डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। UN की मेन अचीवमेंट ये भी है कि UN एटमिक और डिस्ट्रक्टिव वेपन से होने वाली प्रॉब्लम्स को कंट्रीज़ को रियलाइज़ करवा रही है। इट इनकरेजेस दैम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन। UN का मेन एम कंट्रीज़ को इनकरेज करना है कि वो डिस्ट्रक्टिव वेपन का यूज़ कम से कम करें। इट हैज़ प्रोवाइडेड रिलीफ टू रेफ्यूजीज़ एंड द विक्टम्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स। येस, नेचुरल डिज़ास्टर्स तो आते ही रहते हैं लाइक फ्लड और भूकंप, तो UN मेन कोशिश करती है उनसे प्रभावित होने वाले विक्टम्स को हेल्प प्रोवाइड करने की। Number 5th point, with the help of its various agencies, the UN has cooperating with countries to remove ignorance, illiteracy, disease and poverty. UN various agencies को यूज़ करते हुए कंट्रीज़ को कॉपरेट कर रही है ताकि कंट्रीज़ में इग्नोरेंस, इलिटरेसी और डिजीज़, पॉवर्टी को मिटाया जाए। इस तरह से UN ने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हासिल की। Our next topic is non-aligned movement (NAM). After the Second World War, USA and USSR became two superpowers and they started rival military blocs or camps. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद USA एंड USSR दो सुपर पावर्स बनी और उन्होंने अपनी मिलिट्री ब्लॉक्स और कैंप्स को मेंटेन करना शुरू कर दिया। इट सीम्स डैट वर्ल्ड वॉर वॉज हेडिंग फॉर अनदर वॉर, कि एक अनदर वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फेल्ट दैट दिस टाइप ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स आर वेरी हार्मफुल फॉर वर्ल्ड पीस। जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने क्या फील किया, जो इस टाइप की मिलिट्री ब्लॉक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड की शांति के लिए। He along with Josip Broz Tito for Yugoslavia and President Abdel Gamal Nasser of Egypt started the non-aligned movement. उन्होंने इन दोनों के साथ मिलकर एक non-aligned movement स्टार्ट किया। The aim of this movement was to make the developing countries realize that they should remain neutral and should not join military blocs.
इनका जो मेन एम था वो डेवलपिंग कंट्री को रियलाइज़ करवाना कि वो इसमें शामिल ना होएं और न्यूट्रल रहें और इन ब्लॉक्स को ऐसी मिलिट्रीज ना बनाएं। दिस विल प्रिवेंट वॉर्स एंड मेंटेन वर्ल्ड पीस। इससे वॉर्स को रोका जाएगा और जो वर्ल्ड में है वो पीस मतलब शांति बनी रहेगी। दिस चैप्टर इज़ completed। थैंक